ग्वालियर में खनिज और राजस्व विभाग की मिली भगत और राजनीतिक रसूख के गठजोड़ के चलते चंबल अंचल में खनिज माफिया बेलगाम हो गया है और जमकर अवैध उत्खनन करने में लगा हुआ है, जिसका एक उदाहरण ग्वालियर के बिलौवा खनन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक नायाब तहसीलदार डी शर्मा के साले ने अवैध उत्खनन की सारी हदें पार करते हुए प्रशासनिक रसूख के दम पर खदान के पास वाले खेत पर ही कब्जा कर अवैध खनन शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत खेत के मालिक किसान ने कई बार जिला प्रशासन से की, जिस पर कार्रवाई का दिखावा करते हुए खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने बीते 24 सितंबर को छापामार कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति भर निकली। फरियादी का आरोप है कि मौके से अवैध उत्खनन कर रहे कई वाहन पकड़े गए थे, लेकिन थाने में सिर्फ एक LNT मशीन को ही जब्त दिखाया गया है। इसके बाद फरियादी किसान को अवैध उत्खनन माफिया की ओर से जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी शिकायत फरियादी ने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से की है। मैं शिकायत तो काफी लंबे समय से कर रहा हूँ, लगातार जन सुनवाई में भी 4 बार हो आया हूँ मैं। जुलाई 1 से ही मेरी शिकायतें चल रही हैं, लेकिन जब से कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब आके उनने कार्रवाई की है। तो मौके पर गए थे वो लोग, माइनिंग इंस्पेक्टर गए थे और तहसीलदार डबरा गए थे। उनके द्वारा देखा गया वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्खनन का काम अवैध चल रहा था, जिसमें 7-8 मशीनें काम कर रही थी उनकी, जो प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार टन माल रोज निकालती हैं। क्या था, परमिशन वगैरह नहीं थी? उनके पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है, अवैध उत्खनन कर दिया। जिसमें हमारी ज़मीन लगी हुई थी उसी से, तो हमारी ज़मीन में 150 फुट अंदर आ गए हो। लगभग हमारी 2 बीघा ज़मीन खोद के डाल दी उनने पूरी, और शासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। उस ज़मीन को आज बंजर पड़ी हुई है। हर साल हम उसमें धान की फसल करते थे। किसकी खदान है? कौन लोग? ये है संदीप शर्मा है, जो कोई उनके रिश्तेदार हैं, डी शर्मा नायब तहसीलदार। उनसे मिलजुल के इनने ये काम करा लिया है और पार्टनरशिप में काम चल रहा है। अवैध उत्खनन पर की गई इस पूरी कार्रवाई पर माइनिंग अफसर का कहना है कि खनिजकर्ता संदीप मिश्रा को खनिज उत्खनन की अनुमति नहीं थी। वो केवल वहां पहले से खुदा हुआ पत्थर ही उठा सकता था। फिलहाल किसान की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। सब होंगे यही। तो बिलौवा में अगर कितनी कार्रवाई हो, क्या मामला है? ये अभी कुछ समय पहले शिकायतें आ रही थी, उसकी जांच करवाई गई और जांच के दौरान नायब तहसीलदार और हमारे माननीय इंस्पेक्टर उनकी जांच की और उसमें कुछ टेम्पररी परमिट दिया था, वहाँ उत्खनन करते हुए पाया गया, तो उसको एक LNT ब्रेकर को हमने जब्त किया है। सर, शिकायतकर्ता का ये आरोप है कि वो नायब तहसीलदार में खड़ा है या कोई रिलेशन में है। वहीं जो संदीप शर्मा का जो खदान का मालिक है, उसे धमकी भी दी है। ऐसा तो अभी कोई हमारे पास में नहीं आया है, साक्ष्य या ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं आया है कि वो किसकी है। वहीं नायब तहसीलदार की रिलेशन में है वो, ये जानकारी तो नहीं है अभी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या है? अब इसमें जो भी अवैध उत्खनन करता के ऊपर जो भी पेनाल्टी होगी वो इम्पोर्ट होगी। क्या क्या पकड़ा गया? अभी तो एक LNT ब्रेकर पकड़ा है जिसको जब्त किया गया है। ये जमीन की लीज थी या नहीं? पूर्व में लीज थी, जो भी कुछ उसमें मटेरियल पड़ा था उसमें परिवहन की मुद्दा भी थी। वर्तमान में खोदते हुए पाया गया तो इलीगल की जमीन में आ रहा था, इसलिए उसको जब्त किया गया। आपको बता दें कि फरियादी किसान ने जिस खनन माफिया संदीप मिश्रा पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया है, वो बताया जाता है कि तहसीलदार का रिश्ते में साला लगता है। यही वजह है कि पहले किसान की जमीन में अवैध उत्खनन किया और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल फरियादी किसान ने धमकी की शिकायत पुलिस से की है, तो वहीं अवैध उत्खनन कर रही अन्य गाड़ियों को खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा छोड़ने की शिकायत भी संबंधित क्षेत्र के ADM से की गई है। ऐसे में देखना होगा कि फरियादी किसान की शिकायत पर खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है या फिर राजनीतिक रसूख के आगे एक बार फिर कार्रवाई को फंदे बस्ते में डाल दिया जाता है। TV9 MPCG के लिए ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।